ओम हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम ओम हॉस्पिटल है, रायपुर चौक माधो घाट में है। तो वहाँ बोले कि उनको हाँ 10 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं करके। राजधानी का ओम हॉस्पिटल इस बार फिर एक बार चर्चा में है। शिकायत तो सर थाने में है। थाने वाले ये बोले आपको जो भी कागज़ चाहिए आप हमसे पूछ के मांग सकते हो हमारे थ्रू। इस हॉस्पिटल के संचालक कमलेश अग्रवाल को बताया जाता है। राजधानी का ओम हॉस्पिटल इस बार फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि एक बार जो मरीज है धमतरी के रहने वाले उपाध्याय परिवार के, उनके घुटने में चोट लगा था और वो इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आए थे। उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उनको वेंटिलेटर में डाल दिया गया, फिर उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों के अनुसार ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी जो 54 वर्षीय जो उनकी मौसी थी, उनकी रिश्तेदार थी, उनकी मौत हो गई। ये समझने वाली बात है कि पैर के घुटने में चोट लगे हुए उस मरीज की जान चली जाए। मरीज के इलाज से संबंधित दस्तावेजों की, मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित पेपर्स की मांग उनके परिजनों के द्वारा की जा रही है ताकि वो उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही कर सकें, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत कर सकें। पर ओम अस्पताल प्रबंधन मरीज के परिजनों को अब कोई भी उनके इलाज से संबंधित दस्तावेज देने से बच रहा है, आनाकानी कर रहा है। लगातार अस्पताल प्रबंधन के परिजन जो है चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनको देने से मना किया जा रहा है। जो मृतिका थी सीमा उपाध्याय, उनकी भतीजी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। नहीं सर, मैं 15 अगस्त को गई थी, फ्राइडे को करीब 6 बजे। मैं बोली कि सीमा उपाध्याय का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है कि वो आपके हॉस्पिटल में थी, ओम हॉस्पिटल में। तो वो पहले तो बोले कि जो देते हैं उस काउंटर के कोई भी नहीं है, सब छुट्टी में है। तो उसके बाद हम बोले कि नहीं, हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दो। तो वो पहले बोले 10 मिनट वेट करो। हम 15-20 मिनट वेट किए, फिर पूछे तो बोले नीचे जाके पता कर लो। नीचे गए तो बोलते हैं आपको आवेदन लगाना पड़ेगा और उसके बाद ना आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स मिलेगा कि नहीं। जो बिलिंग काउंटर है वहाँ बोले कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बोलते आवेदन देना पड़ेगा। तो हम उनको ये बोले कि ऐसा कोई हॉस्पिटल पे शायद नहीं होता होगा कि जिनकी मौत हो गई है उसके लिए हमको आवेदन दे के उसके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो फिर वो हमको बोले कि ठीक है आप कल सुबह आइए। तो हम उनसे एग्जैक्टली टाइम भी पूछे कि किस टाइम आए हम, तो बोले आप 10:30-11 बजे आइए। ओम हॉस्पिटल हमेशा से लंबे समय से विवादित रहा है। ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें किसी मरीज की जान गई हो। अगर पिछले 5 से 7 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग सैकड़ों मरीजों की जान चली गई है। कुछ मरीजों को पैसे के लिए बंधक बना लिया गया था। एक जशपुर के कंवर जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज को बंधक बना लिया गया था। बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था। समुद्र में नहाने के दौरान चोट लगने से जो महिला अस्पताल में घुटनों का इलाज कराने आई थी, उसका इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन अब अस्पताल से इलाज संबंधी दस्तावेजों के लिए चक्कर लगा रहे हैं, पर अस्पताल के जिम्मेदार जो हैं पेपर देने से बच रहे हैं। अस्पताल के जिम्मेदार क्या ऐसा है जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार उनसे पेपर मांगे जा रहे हैं इलाज से संबंधित, फिर भी अस्पताल प्रबंधन के जो जिम्मेदार हैं वो पेपर देने से बहानेबाजी कर रहे हैं, बच रहे हैं। जब उनके बेटे से हमने बात की तो बेटे ने जो कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, वो आप भी सुनिए। 11 तारीख की बात है, आज 16 तारीख हो गया, 17 तारीख है, अभी तक आपका पेपर नहीं बना क्या करके? तो बोलते हैं पेपर नहीं बना है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन से पहले बोलते हैं मेरे को जो मैडम एप्लीकेशन बिल बनाती है वो मैडम 2 दिन छुट्टी में है। तो उसको मैंने बोला कि एक स्टाफ के भरोसे हॉस्पिटल चलता है क्या आपका? तो बोलते हैं नहीं, वो छुट्टी में वही बनाती है, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। तो मैं उनको ये भी बोला कि आज के दिन में कहीं डिस्चार्ज हो रहा है तो आप उसको पेपर 5 दिन बाद देंगे, जब वो 5 दिन बाद आएगी तो वो बोलते हैं नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो मैं फिर ऊपर आ गया, जो उनकी HR मैडम बैठती है, HR मैडम बैठती है कॉर्नर में, वो बोलती है आपको मेरे पे भरोसा रखिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं आपको मंडे को दे दूँगी। फिर उसके बाद बोलती है आप रुकिए, मैं पूछ के बताती हूँ। तो उसके बाद मैडम बोलती है मेरे को 15 मिनट आप रुकिए, मैं पूछ के बताती हूँ सर से करके। उसी बीच में दीदी का कॉन्फ्रेंस में MD से बात होती है। उनसे बात होने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं आपको एडमिशन का पेपर दिला देता हूँ। आधे घंटे बाद हमको नीचे बुलाए, पेपर दिए। उस पेपर में सिर्फ मम्मी का नाम सीमा उपाध्याय,
पिताजी का नाम संतोष कुमार उपाध्याय, उनकी उम्र और उनका एड्रेस, और पीछे हॉस्पिटल का डिटेल दिया गया था। ये आर्थो के डॉक्टर हैं, ये गायनोस्टिक के डॉक्टर हैं। वो अपना पूरा ऐड लिख के भेजे थे। क्या मैं उनका ऐड लेने गया था वहाँ पे? इस हॉस्पिटल मेरे पीछे आप देखेंगे, ये जो हॉस्पिटल है ओम हॉस्पिटल, लगभग 2013 से ये संचालित हो रहा है। जैसे इनकी वेबसाइट में बातें ये बताई जाती है, उसके बाद से आज ये लगभग 12वां साल होगा। अभी जब इसकी शिकायत CMHO से और DD नगर पुलिस स्टेशन से हुई है, उसमें क्या कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में दिखेगा। पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि राजधानी रायपुर में हॉस्पिटल के नाम पे जो कॉरपोरेट चल रहा है, राजधानी में अगर हम देखें तो प्रत्येक सप्ताह एक नया हॉस्पिटल खुल जाता है और एक एक हॉस्पिटल की कॉस्ट जो है लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए की होती है। यही हॉस्पिटल जो है लूट के अड्डे बन गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक रामकृष्णा हॉस्पिटल की आपको स्टोरी दिखाया था, जहां पर मरीज की लापरवाही पूर्वक कैजुअल्टी इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया गया था। उन्होंने CMHO से शिकायत की थी। अब कुछ दिनों पहले इसी हॉस्पिटल में ही एक मरीज की मौत हो गई थी, डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। DD नगर पुलिस थाने में शिकायत की गई, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है परिजनों को लाश दी गई थी। ऐसे ही अनेक मामले हैं राजधानी के विभिन्न अस्पतालों, जो निजी अस्पताल हैं, वो सिर्फ इलाज के नाम पे लूट के अड्डे बने हुए हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में जो जानकारी हमको निकल के सामने आई है, इस हॉस्पिटल के संचालक कमलेश अग्रवाल को बताया जाता है इस हॉस्पिटल की एक ब्रांच जो है आपका तिल्दा में और दूसरा सराईपाली में भी है। समझिए एक हॉस्पिटल 12 सालों में कैसे तीन अपनी ब्रांचें खोल लिया। हॉस्पिटल के नाम पे जो इलाज का धंधा है या इलाज के नाम पे जो हॉस्पिटल का धंधा है, वो लगातार फल फूल रहा है और मासूम मरीजों की जान जा रही है।